हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ईवीएस की क्लास थर्ड की इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये लिखा गया है। ठीक है इंग्लिश में बुक, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि हम क्लियरली सब इसको एक्सप्लेन किए हैं। चैप्टर नंबर 12 तक हो गया है, चैप्टर नंबर 13 है। गाइज हम चाहते तो एक ही वीडियो में सारी एनसीईआरटी डाल देते, लेकिन आप बोर होने लगते, एक साथ सारे चैप्टर देखने में आप बोर होने लगते। ऐसे एक एक पार्ट में डाले हैं, आपको बोझ भी नहीं लगेगा। ठीक है। शेयरिंग आवर फीलिंग्स आफ्टर रिटर्निंग होम, मतलब एक लड़का है, वो घर से जब भी स्कूल से लौटता है तो घर आके अपने स्कूल की बातें अपनी एक दादी हैं, नानी हैं, उन्हीं को बताया करता है। और एक गांव में उसके रवि भैया रहते हैं, उनको बताया करता है। बच्चे होते हैं ना, स्कूल से आके बोलते हैं मम्मी आज ये हुआ, मैम ने ये कहा, फादर टीचर ने ये कहा, हमको ये होमवर्क मिला, इस लड़के ने वो कहा। ऐसे होता है ना। तो घर में होता है कोई जो आपकी बात बैठ के सुने, और सब कहते हैं बहु चलो खेलो, क्या करो। ठीक है। बट तो गांव में दो लोग, एक उसकी नानी है और एक रवि भैया हैं, जो पूरी उसकी बात सुनते हैं। ठीक है। रवि भैया ब्लाइंड हैं, अंधे हैं। रवि भैया अंधे हैं। और रवि भैया किताबों को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे छू के, देखिए, टच करके पढ़ते हैं। टच करके पढ़ते हैं ऐसे, मतलब वो देख नहीं पाते। रवि भैया टीचर इन ए कॉलेज, रवि भैया एक कॉलेज में टीचर हैं। रवि भैया फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, रवि भैया म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं। ही हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं गाइज, और कुछ नहीं, और सब एक कहानी लिखी है बस। ठीक है। ही हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मेक ऑल ऑफ, उनके पास अच्छा सेंस है, वो हम लोगों को हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज ए वाइट स्टिक, याद रहे। जो ये गाइज होता है क्या, ये एक ब्रेल वैज्ञानिक के बारे में लिखी गई है। ब्रेल नाम के वैज्ञानिक है जो ब्रेल लिपि बनाए थे, उन्हीं के बारे में लिखी गई है। ये देखिए वाइट स्टिक, और जो भी इस अंधे होते हैं ये सफ़ेद स्टिक लेते हैं। कौन सी स्टिक लेके चलते हैं? सफ़ेद कलर की स्टिक, वाइट स्टिक, याद रहे। ठीक है। ही गोज आउट लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, और उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते, क्योंकि जब भी उनके घर में रवि भैया की बात हो रही है, पड़ोस के थे, उसी बच्चे के पड़ोस के थे। रवि भैया के घर में अगर कोई आ रहे तो वो जूतों की आहट से, चलने की आहट से जान जाते थे कि उनके घर उनके पापा आ रहे हैं, कि उनकी मम्मी आ रही है। तो मतलब अंधे लोगों में होता है, आँख नहीं होती लेकिन कुछ सेंस मतलब ऊपर से आ जाता है, कि मतलब वो कुछ स्पेशलिटी उनके अंदर हो जाती है। ठीक है। सम ऑफ भैया स्टूडेंट टेक बुक फ्राम हिम, भैया के कुछ स्टूडेंट बच्चों भैया से बुक ले जाते थे, पढ़ के दे देते थे। ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट देखेंगे गाइस, यहाँ से हम लोग देखेंगे द पेजेज ऑफ द बुक, भैया की जो बुक थी उनके पेज क्या थे? उभरे उभरे अक्षरों में, रेज्ड पॉइंट है, डॉट से लिखे थे। किससे लिखे थे? डॉट से। ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर, वो कैसे करते थे भैया? उन डॉट पे अपनी फिंगर को चलाते थे, उंगलियां, और छू छू के पढ़ते थे। क्योंकि जो अंधा रहता है वो ब्रेल लिपि में ऐसे ही पढ़ता है, अंधों के लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। अभी हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। कुल मिला के ये सब वही बातें गई गई है। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक बात यहाँ पे पेडागॉजिकल पॉइंट है, यहाँ पे पेडागॉजिकल पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कहा गया है चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन स्टोरी, चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन स्टोरी, चिल्ड्रन कैन बी सेंसिटाइज्ड बाय डिस्कसिंग द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, कि अगर बच्चों को अंधों की फीलिंग लाना है, कि भाई उनके बारे में मतलब इमोशनल रहें, मतलब उनके दुख दर्द को समझ सकें, तो बच्चों को सबसे अच्छा क्या टीचर क्या सिखाए कि बच्चे अंधों का दुख दर्द समझ सकें, ब्लाइंड पर्सन का। तो टीचर कैसे सिखाए? टीचर क्या करे, क्लास में एक खेल खिलवा दें, सबके आँख में पट्टी बांध दे और काली पट्टी बांध दे, जिससे बच्चों को दिखाई न दे, और थोड़ी देर खेलें, एक दूसरे से बोलें, तो देखें वो क्या अंधों की फीलिंग होती है, जिससे वो समझ पाएंगे। ठीक है। सबसे अच्छा यही है। ठीक है। एक तो ये पेडागॉजिकल पॉइंट है, याद रखना। अब ये देखिए, ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, ब्लाइंड फोल्ड वही है कि बच्चों क्या मतलब कि
उनको बांध दिया जाए, उनके आँख में पट्टी बांध दिया जाए तो बच्चे एक दूसरे को छुएंगे, टच करेंगे तो उनके अंदर फीलिंग आएगी, थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, यार अंधे लोग कैसे जीते होंगे बताइए, हमारे आँख में पट्टी बंध गई तो हम कैसे फील कर रहे हैं, सोचिए अंधों के लिए तो हमेशा उनके आँख में पट्टी रहती है। तो बच्चों को वो बनाने के लिए एक टीचर को चाहिए भाई, जो भी है सब एक टीचर और बच्चे को फॉलो करता है। टीचर किस तरह बच्चों को पढ़ाए, तो बच्चों को अगर अंधे की फीलिंग आना है कि मतलब अंधों के बारे में अच्छे विचार लाना है, भाई वो कैसे डेली लाइफ में जीते हैं रहते हैं, तो क्या करना होगा, आँख में पट्टी बच्चों को बंधवा के और आपस में कुछ देर उनको खेलने और पढ़ने बोलने चलने के लिए कहा जाए, ठीक है। अब देखिए, देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल लिपि है। क्या है, एक स्पेशल लिपि लिखी गई है, एक स्पेशल लैंग्वेज है, उसे क्या कहते हैं, ब्रेल। क्या कहते हैं, ब्रेल। याद रहे, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है गाइस, एग्जाम में पूछा जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ब्रेल, ठीक है, इसे ब्रेल कहते हैं। इट इज रिटन ऑन थिक, ब्रेल कैसे लिखा जाता है, ब्रेल लिपि, इट इज रिटन ऑन थिक, मोटे पेपर पे लिखा जाता है। मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड पॉइंट, उभरी हुई लाइनें डॉट बनाई जाती हैं, ठीक है। विथ पॉइंटेड टूल, ठीक है, किसी नोकदार से टूल से। ब्रेल इज रीड बाई रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट्स, ब्रेल को उसी मतलब पेपर पे चला के ऐसे टू कहते नहीं, छू छू के पढ़ा जाता है, टच करके, कितना उभरा हुआ अक्षर है वो सब समझ जाएंगे, ठीक है, याद रहे। अब इसमें हम लोग देखेंगे, लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल, आओ हम लोग ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए ब्रेल, आप देख लीजिए, ए है तो 5 ठो दबे अक्षर हैं, 1 ठो उभरा हुआ है। बी है तो 2 उभरे हुए अक्षर हैं और इतना 4 ठो दबे हुए अक्षर हैं, आप ये देख पा रहे हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, अब ये कौन खोज किया था गाइस इसकी, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल नाम के थे एक, जो इसकी खोज किए थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। वन डे वो लुइस ब्रेल एक दिन अपने पिताजी के से खेल रहे थे, पिताजी के हथियार से खेल रहे थे, उनके मतलब कोई काम करने वाली चीज़ से, और सडनली अचानक से वो छूट के उनके आँख पे लग गई और वो अंधे हो गए, उनकी आँख चली गई, वो अंधे हो गए। लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे, ठीक है। ही केप्ट थिंकिंग, फिर वो सोचने लगे यार कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे पढ़ सकते हैं अंधे लोग भी। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, तो उन्होंने एक तरीका निकाल ही लिया, टच करके और फील करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग, यही वे ऑफ रीडिंग ब्रेल स्क्रिप्ट बन गई। क्या बन गई, जैसे हर स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी जाती है, गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है, इसीलिए ब्रेल किस में, ब्रेल स्क्रिप्ट खोज लिए ये लोग। क्या खोज लिए ये लुइस ब्रेल, ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, इस टाइप के स्क्रिप्ट में एक रो ऑफ रेड डॉट, बताए ना, उभरी लाइनों के रो होते हैं, आर मेड ऑन ए थिक पेपर, मोटे पेपर पे, रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, और अंधे लोग उस पर फिंगर को घुमाते हैं और मतलब टच करते हैं और उभरे हुए अक्षर उस पहचानते हैं क्या लिखा है, ABCD, बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेल लिपियां हैं 6 पॉइंट पे बेस होती हैं। कुल 6 पॉइंट यूज होते हैं इसमें, कितने पॉइंट, 6 पॉइंट यूज होते हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम फिगर दिखाएं आपको, ये देखिए सब में 6 पॉइंट बना है ना, 6 पॉइंट, 1 2 3 6 पॉइंट की सारी लिपि है इसमें, याद रहे 6 पॉइंट की लिपि होती है। एग्जाम में आ सकता है कितने पॉइंट की लिपि होती है, 6 पॉइंट की, ठीक है, 6 पॉइंट का यूज होता है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मैनी चेंजेज दीज डेज, इसमें बहुत चेंजेज आ चुके हैं। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, इसने राइटिंग और रीडिंग को बहुत सिंपलर बना दिया है। ब्रेल कैन नाउ आल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, अब ब्रेल कंप्यूटर का यूज करके भी लिखा जा सकता है।
इफ़ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, अगर आप एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो उनको क्या दिखा दीजिए, एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दिखा दीजिए, तब बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है गाइज, बाकी ये चैप्टर 13 में हमारा इतना ही था इम्पोर्टेंट। बाकी बातें आप हमारी वीडियो रोक के अगर पूरी एनसीईआरटी इसमें देखना है, लाइन बाय लाइन देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, कहानी ही है बच्चे की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया आपको। तो इसी तरह चैप्टर हमारा 13 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 14 को लेके। और आप लोग इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके।